नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी का रायपुर में रोड शो होने जा रहा है। चारों प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। प्रियंका का एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ का ये दूसरा दौरा है। तो प्रियंका गांधी का रायपुर में रोड शो होने जा रहा है। बता दें कि एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ में दूसरा दौरा प्रियंका गांधी का, और ऐसे में 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। उसके लिए चुनावी हुंकार भरते हुए प्रियंका गांधी नजर आने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में ये दूसरा दौरा प्रियंका गांधी का है। एक हफ्ते के अंदर अंदर चारों प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रियंका गांधी का आज दौरा रहने वाला है छत्तीसगढ़ में। एक हफ्ते में दूसरा दौरा ये प्रियंका गांधी का है, और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली है। तो प्रियंका गांधी का रायपुर में रोड शो होने जा रहा है, मेगा रोड शो होगा, और एक हफ्ते में दूसरा दौरा ये प्रियंका गांधी का रहने वाला है। चारों प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। विकास यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक हफ्ते में दूसरा दौरा, क्या कुछ अहम, क्या कुछ खास? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की घोषणा पत्र के बाद जो है कांग्रेस जो है अपने महिलाओं के वादे से जो है पिछड़ गई थी, जिसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जो है एक अहम फैसला जो है जन योजना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की है। इस योजना में जो है कांग्रेस पहले से ही भाजपा की महतारी वंदना योजना से पिछड़ गई थी, जिसको लेकर जो है कल ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। जिसके बाद जो है आज जो है राजधानी रायपुर के चारों विधानसभा सीटों के प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रही है, और यहाँ पर जो है जनता को साधने की कोशिश जो है रायपुर में जो है प्रियंका गांधी करेंगी। साथ ही जो है इस चीज को भी महिलाओं को महसूस होगी। इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो है महिलाओं के पक्ष में है, और महिलाओं के पक्ष में रहने के दौरान जो है वह गृहलक्ष्मी योजना के तहत जो है महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगे। जी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? चार प्रत्याशियों के लिए वो मैदान में तो उतर रही है, लेकिन उसका प्रभाव क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? विकास जी, लगातार जो है एक के बाद एक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जहां भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि घोषणा पत्र के अनुरूप भी कई सारी योजनाओं का जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही जो है घोषणाओं का ऐलान भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ और कोरिया को है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाग फरमान जारी किया है। साथ ही जो है इस बात से भी ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में अब जो है स्कूलों में जो है छत्तीसगढ़ी माध्यम से भी पढ़ाई होंगी। इसके अलावा जो है कई सारी लगातार घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि घोषणा पत्र के अनुरूप जो है पिछले 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर जो है लगातार एक के बाद एक घोषणा पत्र के अनुरूप जो है कांग्रेस की भूपेश सरकार जो है घोषणा कर देगी। तो 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। क्या नजर आता है? ऊंट किस करवट बैठने वाला है? क्या सियासी मायने इसके निकल के सामने आ रहे हैं? विकास, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो दोनों स्कीमें जो है आम जनता की तमाम स्कीमें जो है सामान्य है। बावजूद जो है इसमें जो है कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जिससे जो है जनता प्रभावित हो रही थी। महिलाओं के मुद्दे पर बात करें तो जो है भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही थी। बावजूद इसके जो है कांग्रेस ने इस मामले पर जो है गृहलक्ष्मी योजना शुरू करके जो है अपनी बढ़त बना लिया। साथ में देखा जा रहा है कि लगातार जो है जी बिल्कुल विकास, और दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, और इसलिए अब तैयारियां और जोर शोर से नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ के पुसौर बोरोडीपा में आमसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। 5 साल पहले आपके सामने आ रहे हैं कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन आपके साथ छल करेरी से, आपके साथ धोखा करेरी से, आपके वोट के अपमान करेरी से, सुरता करो रमन सिंह के राज में बहनी मन लकी तुमन घर के सियान बना था, सब राशन कार्ड तुम्हारे नाम से बने, रमन सिंह चौर वाला बाबा बन गया।
खूब आशीर्वाद बोलते, राशन कार्ड भी खूब बनीस, जैसे चुनाव से रहीस तैसे राशन कार्ड ला काट दी। 16 लाख राशन कार्ड ला काटे रही के नहीं काटे रही से 35 किलो की जगह 7 किलो करे रही के नहीं करे रही से बहनी मन ला धोखा दीस। किसान मन ला एक बार नहीं 2 बार 3 बार धोखा दीस। कबू 270 रुपया दूं करके, कबू 300 रुपया दूं करके बोनस, और कबू 2100 रुपया। सब लठके काम, आदिवासी मन के जमीन छीने के काम, किसान मन के जमीन छीने के काम रमन सिंह के राज में खूब हो है। आतंक और भय के माहौल रही से कोनो विरोध करे तो जेल में ठूस दे जात रही से, इलाज कराए बर जाए तो हथकड़ी पहना देत रही से। ये रमन सिंह अमर अग्रवाल के राज में इतने हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। लेकिन 5 साल बाद, 5 साल पहले जब आपके बीच में आए रहे, राहुल जी आपसे वादा करे रही से हमार सरकार बनाओ और 10 दिन के अंदर में किसान के कर्जा माफ हुई। 35 किलो चावल मिली, 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ हुई, और तेंदु पत्ता तोड़िया मन 4000 प्रति मानक बोरा के दर से भुगतान हुई। ये बात कह रही से राहुल गांधी तो 10 दिन के समय दे रही से, 10 घंटा नहीं लगी, 2 घंटा के भीतर में 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ रुपया मन माफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पुरुंगा धर्मजयगढ़ में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। 5 साल पहले आपसे जन वादा करे रहे, किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदबो, 4000 प्रति मानक बोरा से तेंदु पत्ता खरीदबो, 35 किलो चावल हर परिवार ला देबो, बिजली बिल आधा करबो। ये सब वादा पूरा हो कि नहीं हो, इस मोल बताओ, हाथ उठा के बताओ सब जन हो है ना। कोरोना काल में भी सब घर में 3 महीना से अगाऊ हम एक संग्रह राशन भेज दे रहे। मध्याह्न भोजन के लिए गरम भोजन के बजाय चूंकि लॉकडाउन रही तो सूखा राशन घर में लड़का मन के घर में पहुंचाया काम कर रहे हैं। मतलब तकलीफ में भी आपके साथ 26 लाख मनरेगा मन ला काम देते रहे, वही समय किसान मन के खाता में पैसा डाले काम करें। तेंदु पत्ता के तोड़े की व्यवस्था करें, उनको खरीदे की व्यवस्था करें, महुआ इमली के भी खरीदे की व्यवस्था करें। बताए कि मतलब ये है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, लड़का हो, महिला हो, सबके संकट में भी कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़े रही से। आज चुनाव है, 4 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के मन जागी से, एक पहले सब सुते रही सो मन, कोई काम धाम कुछ नहीं। 15 साल ले लूटे है छत्तीसगढ़ ला, नींद भांजत रही सो मन। अब चुनाव आए है तो जागे है। कहा थे जिन्हें 2100 रुपये नहीं दे रही से धान के कीमत, तेन आज 3100 दूं कहा थे। पतियाहू ये बात ला 300 रुपया बोनस दूं के रही से, चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। बोनस देवे नहीं करी से दीदी बहनी मन है, घर के मुखिया बनाई से, राशन कार्ड बनाई से, 7 किलो थमा दीस, और सबके राशन कार्ड ला काट दीस। काटिस कि नहीं काटिस? तो एकर मन के गारंटी कोई गारंटी है? आज फार्म भरवा थे, काबर फार्म भरवा थे तो भाई, अरे हम ऋण माफी करें कागज फार्म भरवा रहे हैं, 25 रुपये में धान खरीदें कागज फार्म भरवाए नहीं भरवाए, ये मन काबर कर थे? धोखा दे बर, झूठ लबारी एकर मन के काम। रमन सिंह तो धोखा देबे करीस, आदिवासी मन लग किस जर्सी गाय दूं, किस बाड़ी बछरू नहीं है। हमार सरकार गांव के गरीब के, किसान के, मजदूर के, आदिवासी के हित में काम करे। आज
हम फिर से आप लोग कहा था दिवाली के त्योहार है और आपसे हमारे नेता मन वादा करे कि कांग्रेस के सरकार बनाओ और फिर से किसान के कर्जा माफ हुई। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिला कार्ड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महिला वोटर को साधने की होड़ मची है। जहां बीजेपी के 12,000 के मुकाबले अब दूसरे चरण से पहले कांग्रेस के द्वारा 15,000 की गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद अब दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर घोषणा पत्र की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महिला वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां महिला वोटर को साधने के लिए तमाम जुगत लगाने का काम कर रही है और अपनी सरकार की योजनाओं को गिना रही है। मगर महिला वोटर किसकी योजनाओं और ऐलान पर भरोसा जताती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 70 सीटों के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चल दिया है। सीएम बघेल ने फिर से सरकार बनने पर महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। सीएम बघेल ने ये ऐलान दिवाली के दिन किया और कहा कि किसी को इसके लिए आवेदन नहीं करना होगा। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दिवाली गिफ्ट बता रही है, लेकिन सवाल इस ऐलान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे में जब पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है, सीएम भूपेश बघेल को महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने का वादा क्यों करना पड़ा? भूपेश बघेल के इस दावे के पीछे क्या है, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक वजह बीजेपी के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में महिलाओं के लिए किया गया वादा भी है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा कर चुकी है। महिला आरक्षण को भी बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। महिला वोटरों को बीजेपी का साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं ये डर था, कहीं महिला मतदाता छिटक कर बीजेपी के साथ न चली जाएं, और इसलिए सीएम बघेल को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना का वादा करना पड़ा। मैं घोषणा कर रहा हूं कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना अमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। आप घोषणा भी कर दिए सर, दूसरी लोग बीजेपी के लोग भी फॉर्म भरा रहे हैं, बहुत भरा रहे हैं। कचड़े में फेंका था फॉर्म तो कचड़े में फेंका रहा है, फोटो फार्म तो कचड़ा फेंका थे। कौन ओकर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। ये सीटें उसी बस्तर रीजन की हैं, जहां से खुद सीएम बघेल भी आते हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जिस राजनांदगांव सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी इसी रीजन में आती है। इन 20 सीटों पर कुल 76.47% वोटिंग हुई है। पिछले आंकड़ों की बात करें तो इन 20 सीटों पर 2018 और 2013 में 75.3% वोटिंग हुई थी। इस बार 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग पैटर्न में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतदान को बदलाव का संकेत माना जाता है। हालांकि ये हर बार सही नहीं होता। छत्तीसगढ़ चुनाव में ही 2008 और 2013 के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। 2008 के 70.6 के मुकाबले 2013 में इन सीटों पर 75.3% वोटिंग हुई, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल रही। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो,
या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। कांग्रेस के इस दांव की वजह सूबे में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिला वोटर का होना भी है। सूबे में कुल मिलाकर 2,03,60,240 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 1,20,20,830 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की नजर 1,02,39,410 है, जो पुरुषों के मुकाबले 1,18,580 से ज्यादा है। ऐसे में हर दल की नजर महिला वोटर को अपने पाले में करने की ओर है। ऐसे में सवाल ये है, मातृशक्ति किसके साथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कांकेर में राज्य के प्रथम चरण के मतदान के दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बता दें कि आधा घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें खेत में काम कर रहे किसान को गोली लगी थी। तभी घायल किसान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन बीते कल घायल किसान की इलाज के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना स्थल से सर्चिंग के दौरान पुलिस को AK-47 राइफल बरामद हुई है। खबर दुर्ग से है, जहां नंदिनी थाना अंतर्गत ग्राम मेडेसरा में दो कार की आपस में भिड़ंत हो गई। बता दें कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं अन्य 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरी कार में एक व्यक्ति सवार था, जिसे गंभीर चोट आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्ग के मोहन नगर में स्पोर्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण लगभग 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। दिवाली की देर रात लगी आग पर अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्ग में दीपावली की रात हत्या की वारदात हुई। बता दें कि पुराने विवाद के चलते कुछ युवक ने एक युवती की हत्या कर दी। मृतक का नाम बता दें कि राजपूत है और उम्र 27 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शक के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में लगभग 7 युवकों के शामिल होने का शक है, जिसकी पूछताछ जारी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 9 अक्टूबर से ही आचार संहिता लागू कर दी गई थी, जिसमें राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों से आचार संहिता के निर्देशों का पालन किया जाना होता था। लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों ने दुर्ग जिले में लगातार इस आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि वैशाली नगर के रिटर्निंग अधिकारी HS मीरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी रिकेश सेन को नोटिस जारी कर दिया है और 2 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जगदलपुर के तेतर खुटी हिंगल लिजीन मंदिर के पास प्लास्टिक कबाड़ी गोदाम में आग लग गई। बता दें कि गोदाम में प्लास्टिक के कबाड़ी के सामान रखे थे, तो वहीं आग लगने का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
तो दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जगदलपुर के, जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है। अज्ञात कारणों की वजह से ये आग बताई जा रही है और पुलिस मौके पर मौजूद है। कार्रवाई लगातार पुलिस की जारी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके से आग लदक रही है। तो प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है और ये तस्वीरें जगदलपुर से निकल के सामने आई हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।